सिंघम मूसेवाला के भाई के जन्म पर विवाद गहरा गया है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का आरोप यह है कि पंजाब सरकार कानूनी दस्तावेज मांग रही है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि बच्चे के जन्म का खुशी मनाएं या फिर कानूनी नोटिस का जवाब दें। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने मान सरकार पर हमलों की बौछारें कर डाली हैं, तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार दस्तावेज चाहती है और इसीलिए सर्टिफिकेट चाहिए। मूसेवाला के घर आई खुशियों को लगा ग्रहण। जूनियर मूसेवाला के जन्म को लेकर उठा विवाद। क्या सिद्धू मूसेवाला के भाई का जन्म गैर कानूनी है? मूसेवाला फैमिली को क्यों भेजा गया लीगल नोटिस? पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के 2 साल बाद जब 3 दिन पहले मूसेवाला के माता पिता के घर दोबारा किलकारियां गूंजी तो चारों तरफ जश्न का माहौल था। मानो मूसेवाला का पुनर्जन्म हुआ है। दिवाली और होली जैसा जश्न एक साथ मानसा गांव में मनाया जा रहा था। पर किसे पता था कि न्यूबॉर्न बेबी जन्म के 3 दिन के भीतर मूसेवाला फैमिली की खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी। एक पिता को इस कदर बेबस होना पड़ेगा और उसे वीडियो बनाकर फरियाद करनी पड़ेगी। भी कृपा करके तुसी इस गल ते तां थोड़ा जा तरस खाओ भी ये ट्रीटमेंट तो पूरा हो लैन दो। दरअसल मूसेवाला के पिता बलकौर के मुताबिक उनके नवजात बच्चे को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन उनसे बच्चे की लीगलिटी को प्रमाणित करने को लेकर दबाव बना रहा है। यही वजह है कि बलकौर सिंह इस पूरे मामले में वीडियो जारी करके सरकार से रहम दिखाने और मोहलत देने की मांग कर रहे हैं। वाहिगुरु अकाल पुरख ने अपने ते मेहर कीती, आपां नूं शुभदीप वापस कीता। प्रशासन सवेर तो मैनू परेशान कर रहा इस गल लई भी तुसी अपने इस बच्चे दे सानू डॉकूमेंट पेश करो। सरकार नूं एक बेनती करनी चाहुंदा, खास करके सीएम साहब नूं भी कृपा करके तुसी इस गल ते तां थोड़ा जा तरस खाओ भी ये ट्रीटमेंट तो पूरा हो लैन दो। पहला मेरे ते FIR कट्टो, फड़ के मैनू अंदर दो, फिर इन्वेस्टिगेशन करो। तो मैं अपने सवै विश्वास के नाल गल कहना भी मैं सारे लीगल डॉकूमेंट तुहाडे सामने पेश करके मैं इत्थों साफ बारी निकल के दिखाऊंगा। बलकौर सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने बच्चे के जन्म से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया है और वो ये साबित भी कर सकते हैं, बस इसके लिए उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। वीडियो में बलकौर सिंह ने सीएम मान के यूटर्न लेने को लेकर भी तंज कसा है। एक मैं तुहानू एक सख्त शब्दों च ये गल कहना, क्योंकि मैं दुखी बहुत हाँ क्योंकि तुहाडी एक आदत है तुसी हर एक गल तो यू टर्न लेनो। फिर बाद दे विच तुहाडे जिहड़े सलाहकार ने, तुहाडे जिहड़े पाछू ने, वो तुहानू इहो जी सलाह दिंदे ने ते फिर उस फैसले तो रोकिया नहीं जाता। मैं तुहानू बड़े सख्त शब्दों च कहना, तुसी जे हथ पाओगे समार के पाओ, ठीक है। मैं यू टर्न लैन वाले चो नहीं, मैं जान दे सकदा, मैं पिछे हटण वाले चो नहीं। मैं जिथों तक गल कानून की है, मेरे पुत ने जिन्ना 28 साल की जिंदगी जूई कानून के दायरे च रह के जूई। मैं एक साबका फौजी है, मैं कानून की हर जगह के उत्ते रिस्पैक्ट करदा और मैं तुहानू यकीन भी दिवाउणा चाहुंदा इस गल का भी मैं कानून के हर पहलू ते खरा उतरूंगा। मैं किसी भी जगह के उत्ते कानून की उलंघना नहीं की। अगर मैं की हुई मैनू फड़ के जेल च पा दो। अगर तुहानू फिर भी मेरे ते विश्वास नहीं, पहला मेरे ते FIR कट्टो, फड़ के मैनू अंदर दो, फिर इन्वेस्टिगेशन करो। तो मैं अपने सवै विश्वास के नाल गल कहना भी मैं सारे लीगल डॉकूमेंट तुहाडे सामने पेश करके मैं इत्थों साफ बारी निकल के दिखाऊंगा। हम आपको इस पूरे मामले में वो चिट्ठी भी दिखाएंगे जिसको लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ। साथ ही पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का इस पूरे मामले में क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले मूसेवाला के पिता के द्वारा लगाए गए आरोपों पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी से लेकर अकाली दल और कांग्रेस तक के नेता इस पूरे मामले में मान सरकार और प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ कि यार ये कोई इंसानियत है कि ये पंजाबियत है। कुदरत के सामने women have given birth, men have basically had children at the ripe age of 75 to 80 years. अगर परमात्मा ने मेहर करनी है आप उसके रास्ते में भी, और कितने मुझे आप ये मैं ओपन चैलेंज करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और भगवंत मान, आप मुझे बताएं कोई इससे पहले 75 साल में देश की आजादी कोई सिंगल जगह आपने किसी और को नोटिस भेजा? वहीं इस पूरे मामले पर मान सरकार पर लग रहे गंभीर आरोपों पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और लोकसभा कैंडिडेट डॉक्टर बलबीर सिंह ने सफाई पेश की है और इस पूरे विवाद के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल कोई हरासमेंट जी साडे वालों कोई नहीं, सानू उन्हां नूं लख लख बधाइयां जी। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी आ, लुंबड़ चालां चलदे आ, केंद्र सरकार दी चिट्ठी आ, केंद्र सरकार नूं घटिया सोच आ उन्हां दी। साडे वालों कोई उन्हां नूं परेशान नहीं किया जाऊगा, रेस्ट एश्योर। ये वही चिट्ठी है जो इस पूरे विवाद की असली वजह है। चिट्ठी में आप ऊपर की तरफ भारत सरकार लिखा हुआ देख सकते हैं और नीचे की तरफ डॉक्टर विनीत नागपाल, नोडल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब, फैमिली वेलफेयर के नाम देख सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जारी ये चिट्ठी पंजाब में इन लोगों को भेजी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस चिट्ठी के मुताबिक असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत IVF तकनीक से गर्भ धारण कर बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी महिला की उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन सिद्धू की मां ने 58 की उम्र में इस तकनीक से प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म दिया है। केंद्र ने इसी नियम के उल्लंघन पर जांच के बाद एक्शन लेने का आदेश दिया है। आज तक ब्यूरो। सिद्धू मूसेवाला के पिता को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है क्योंकि उन्होंने कहा है बलकौर सिंह ने कि उन्हें हैरेस किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं राजा अमरिंदर वड़िंग। सर, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और वो कांग्रेस में शामिल थे, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी? देखो, शर्म आनी चाहिए पहले तो पंजाब सरकार को, और मुख्यमंत्री को जरा देख लेना चाहिए कि किन हालातों में आज वो परिवार जीवित है और बड़ी मुश्किल से आज उनको जीने की एक आस मिली है कि उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है। उनको लगता है कि हमारा सिद्धू मूसेवाला वापस आ गया है, और जिस प्रकार से अभी अस्पताल से छुट्टी नहीं हुई है, सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन के साथ बच्चे का जन्म हुआ है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट देखने या नहीं देखने, वो कोई समय होता है, आप अस्पताल में अपने ऑफिसरों को भेज दोगे। ये ऑफिसर भी जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी है, इनको भी मैं कहना चाहता हूं, आपको को भी देश के और दुनिया के पंजाबी लोग माफ नहीं करेंगे जो सिद्धू वाले को प्यार करते थे। जहां तक बात आ रही है, एक लेटर सामने आया है जहां पे ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि ये IVF नॉर्म्स का वायलेशन है क्योंकि 21 से लेकर 50 साल की महिलाएं ही IVF करा सकती हैं। सो IVF का अगर वायलेशन हुआ है, ये बाद में बता देंगे यार। कहा है उन्होंने, उसके पिताजी ने, क्यों मेरे को हैरास करते हो? अभी मैं अस्पताल में हूं। हिंदुस्तान की सरकारें और पंजाब की सरकार ही दोनों चाहती थी सिद्धू वाले का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये दुनिया जानती है। किस प्रकार से उसको साजिश के तहत मारा गया, क्योंकि उसे खतरा था, कुछ ऐसा लिखता था जो सरकारों को हजम नहीं होता था, सरकारों के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि सच बयान करता था सिद्धू मूसेवाला। ऐसी क्या बात होगी? दुनिया में, पूरी दुनिया में, ना केवल पंजाब में, पूरी दुनिया में लोगों ने कहा है कि हे भगवान, अच्छा किया उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। अब अगर आपने कुछ देखना भी है, नॉर्म्स की उल्लंघना हुई है, आई डोंट थिंक सो कि सिद्धू मूसेवाले के पिता ने किसी प्रकार की नॉर्म्स की कोई उल्लंघना की होगी, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं हो सकता। लेकिन उसका समय होता है, किसी के घर में मातम छाया हुआ है तो आप मान लो पहुंच जाओगे कि हाँ भैया बैंड बाजा लेके पहुंच जाओगे। किसी के घर में खुशी आई हुई है तो आप उसी दिन, 2 दिन, इतनी क्या बहुत होगी? सिद्धू मूसेवाले का बाप कहीं भाग जा रहा है? आप क्या कहना चाहते हो? आप जानबूझ के बदला लेना चाहते हो कि सिद्धू मूसेवाले का पिता बीजेपी के खिलाफ बोलता है, सिद्धू मूसेवाले का खिलाफ नहीं बोलता है, वो कहता है मेरे बच्चे को इंसाफ दो।
सिद्धू मूसेवाले का पिता कहता है कि पंजाब सरकार भगवंत मान मेरे बच्चे को इंसाफ दे। जिस प्रकार से भगवंत मान जी का जब से मर्डर हुआ है, उनको बधाई देनी चाहिए थी। उल्टा आपने डीसी एसएसपी भेज दिया, आपकी टीम भेज दी है। और मैं उन ऑफिसरों की चेतावनी देना चाहता हूं, हम चुप नहीं बैठेंगे और सरकार की ईंट से ईंट खड़का देंगे और मुख्यमंत्री साहब की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू। सिद्धू मूसेवाला की मां के द्वारा आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल और एआरटी लॉ को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये जानने के लिए हमने चंडीगढ़ की आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर नूपुर शर्मा से बात की है। उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है, देखिए जरा। अगर हम अर्ली चाइल्ड बेयरिंग करें, अर्ली मैरिजेस करें, मैरिज करें समय सर, फिर बच्चा भी समय सर करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो डिक्टम इज 30 से पहले हम अपना पहला बच्चा प्लान करें और 35 से पहले दूसरा। नाउ देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ एग फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग। किसी कारणवश हम अपना मैरिज नहीं प्लान कर सकते जल्दी, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो वी कैन फ्रीज आवर एग्स सो दैट हमारी फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड रहे। एंड अगर हमारी मैरिज हो गई है और हम चाइल्ड बेयरिंग डिले करना चाहते हैं तो वी कैन कंसीव थ्रू आईवीएफ। पहले हम अपने एम्ब्रियोज बनवाएं और उनको फ्रीज कर दें, और जब हमारा हो सकता है हमारा साल बाद 2 साल बाद बच्चा करने की इच्छा, तब हम वो फ्रोजन एम्ब्रियोज इम्प्लांट करा के प्रेगनेंसी कर सकते हैं, जिसमें हमारे हेल्दी एग्स और हेल्दी पैरामीटर्स बच्चे के रहेंगे। पंजाब से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम भगवंत मान और पंजाब पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। बावजूद इसके सीएम मान के होम टाउन संगरूर में जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। 8 लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। संगरूर में जहरीली शराब से 5 की मौत। अब तक सामने आ चुके हैं कुल 13 मामले। अभी 4 लोगों की हालत गंभीर। बहत्तर घंटे में जांच कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। पंजाब के सीएम भगवंत मान के होम टाउन संगरूर में इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि वो प्लास्टिक की इन बोतलों में बांटी जा रही है, वो भी मात्र 150 रुपए में। सस्ती और जहरीली शराब का ये मामला संगरूर जिले के गुजरा गांव का है, जहां मंगलवार की रात जहरीली शराब ने मौत बनकर लोगों के घरों में दस्तक दी। संगरूर के गुजरा गांव और दंडोली कला गांव से अब तक जहरीली शराब के कुल 13 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। गांव में आप देख सकते हैं इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम का माहौल है, क्योंकि कल रात इन लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद इनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ी, जिसके बाद इनको इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले में गांव के एक लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि घर में जो महिलाएं हैं वहाँ पर बैठी हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब एक गाँव में एक ही गली में जो 4 मौतें हो जाएं तो कैसा माहौल जहां पर बनता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिरकार जो शराब इन लोगों ने पी है वो शराब कहां से आई थी, कौन इसको लेकर आया था। जो जानकारी मिल रही है अभी कि गांव का ही एक लड़का है जिसके खिलाफ अभी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, उसकी तलाश अभी जारी है। इस घटना के बाद मृतकों के घर में मातम का माहौल है, क्योंकि इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत इनके घर पर इस तरह से दस्तक देगी। परिजनों के मुताबिक जिन लोगों ने कच्ची शराब या यूं कहें जहरीली शराब का सेवन किया था, उन्हें पहले पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्याएं महसूस हुई थी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬਸ ਐਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਐਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ दारू ਪੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੜਕੀ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਖੂਨ ਜੇ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇਗੇ? ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ। इस पूरे मामले में अब तक सुखविंदर सिंह और मनप्रीत सिंह नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक जांच टीम गठित करके 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਐਮਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਮਰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। वहीं इस मामले में जिन 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है उनमें से 4 लोगों को पटियाला रेफर किया गया है और 4 लोगों का संगरूर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वालों में अधिकतर लोगों की उम्र 30 से 50 साल के बीच है। इसके अलावा मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।